प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फूले को लेकर इन दिनों मामला गर्म है। पहले ब्राह्मण फेडरेशन ने फिल्म का विरोध किया, फिर सेंसर बोर्ड ने इसमें कई सारे कट्स लगाने को बोला। इन कट्स में कई ऐसी चीजें हैं जो पहली नजर में अनफेयर लगती है। सीबीएफसी ने टोटल 12 बदलाव करने को कहा है। इनमें महार, मांग, पेशवाई, मनु महाराज की जाति व्यवस्था जैसे शब्दों और वाक्यों को हटाना शामिल है। इस चक्कर में फिल्म की रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ी है। पहले इस फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज होना था। ये महात्मा फुले की बर्थ एनिवर्सरी का दिन था, यानी परफेक्ट रिलीज डेट। लेकिन अब मजबूरन फिल्म 25 अप्रैल तक खिसकानी पड़ गई है। तब भी आएगी या नहीं, अभी पक्का नहीं है। इस विषय पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिर इस विवाद में अनुराग कश्यप भी कूद गए और उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में फिल्म का विरोध करने वालों पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई तो ब्राह्मण समाज के लिए एक आपत्तिजनक बात बोल गए। मामला बहुत बढ़ गया तो आखिरकार उन्होंने माफी मांग ली। फूले जैसी ही एक और फिल्म है जिसका मामला सीबीएफसी के पास अटका पड़ा है। जिस फिल्म को यूनाइटेड किंगडम ने अपनी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर्स में भेजा था, उसे भारत का सेंसर बोर्ड भारत में रिलीज नहीं होने दे रहा। संतोष नाम की इस फिल्म की रिलीज में सीबीएफसी कई सारे अड़ंगे लगा रहा है। कह रहा है कि इसमें से कई सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, तब भी रिलीज करेंगे। संतोष एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे संध्या सूरी ने डायरेक्ट किया है। ये यूके, इंडिया, जर्मनी और फ्रांस का जॉइंट प्रोडक्शन है। इसमें शाहना गोस्वामी ने लीड रोल निभाया है। फिल्म में वो अपने पति की मौत के बाद उसकी जगह पुलिस अफसर की नौकरी करने लगती है। इस फिल्म के कई सीन्स पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति है। पुलिस ब्रूटैलिटी के सीन्स और जातिवाद पर टिप्पणियां करने वाले सीन्स हटवाने को बोला गया है। मेकर्स का कहना है कि अगर वो सीन ही हट गए तो पीछे बचेगा क्या, इसीलिए फिलहाल डेडलॉक लगा हुआ है। अब भारत में ये फिल्म पायरेसी के सहारे सर्कुलेट हो रही है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देख भी रखी हो। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में सोशल इश्यूज पर सिनेमा बनाना इज लाइक बहुत कठिन है डगर पनघट की। कभी सेंसर मुसीबत खड़ी करता है तो कभी सरकार खफा हो जाती है तो कभी तरह तरह के संगठन फिल्मों के पीछे पड़े रहते हैं। आज हम ऐसे कुछ सिनेमाई कंटेंट की बात करेंगे जिन्हें भारत में बैन का सामना करना पड़ा। उन फिल्मों की जो सेंसर बोर्ड, सरकार या स्थानीय कानूनों की मार से कभी पर्दे पर नहीं चमक पाई। ये वो कहानियां हैं जो धर्म, राजनीति या सामाजिक मुद्दों की वजह से बैन हो गई है और दर्शकों से दूर रह गई। आइए शुरू करते हैं। फिल्में बैन होने का सिलसिला आज का नहीं है। इसके उदाहरण आपको 100 साल पहले तक मिल जाते हैं। भक्त विदुर भारत के इतिहास की पहली फिल्म है जिसने बैन का सामना किया था। 1921 में जब सिनेमा भारत में नया नया था, तब भक्त विदुर ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ये फिल्म मद्रास, कराची और कुछ और जगहों पर बैन कर दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगा था कि फिल्म लोगों में आजादी की भावना भड़का सकती है। उस वक्त देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के खिलाफ माहौल था। फिल्म का मेन कैरेक्टर गांधी जैसे कपड़े पहनता था और उस वक्त के कई पॉलिटिकल इवेंट्स को फिल्म में जगह दी गई थी। इन सब वजहों से अंग्रेजों ने फिल्म को रेड सिग्नल दिखा दिया। इसके बाद इसे रिलीज करने की कभी कोई कोशिश नहीं हुई और ये फिल्म इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। 1975 की किस्सा कुर्सी का तो राजनीति का ऐसा बम थी कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह फिल्म सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की कहानी थी जिसमें नेताओं की खुली आलोचना थी। इमरजेंसी के दौरान इसे बैन कर दिया गया और इसके सारे प्रिंट्स नष्ट कर दिए गए, ओरिजिनल मास्टर प्रिंट समेत। इन्हें गुड़गांव की मारुति की फैक्ट्री में जलाया गया था। बाद में इस फिल्म को दोबारा शूट किया गया, लेकिन तब तक इसका असर कम हो चुका था। 2008 में नंदिता दास की फिराक गुजरात दंगों की संवेदनशील कहानी थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह, पारेश रावल और दीप्ति नावल जैसे दिग्गज एक्टर्स थे। फिल्म में दंगों के बाद के जीवन और इंसानियत की तलाश दिखाई गई थी। भले ही इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड्स जीते थे, लेकिन गुजरात सरकार ने इसे बैन कर दिया था। इसे राज्य की छवि खराब करने वाली फिल्म बताया गया। कहा गया कि इस फिल्म का सब्जेक्ट कम्युनली सेंसिटिव है। अब बात करते हैं 2004 की उस फिल्म की जिसने सेंसर बोर्ड को हिलाकर रख दिया था। नाम था हवा आने दे। यह फिल्म पार्थो सेन गुप्ता ने डायरेक्ट की थी और इसमें अनिकेत विश्वासराव, निशिकांत कामत, तनिषा चैटर्जी जैसे कलाकार थे। ये कहानी थी मुंबई के एक कॉलेज स्टूडेंट की जो अपने आसपास की अराजकता और सामाजिक बदलाव से जूझता है। 2004 में जब इसे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो इसने तारीफें बटोरी।
लेकिन भारत में सेंसर बोर्ड ने इसे रोक दिया। वजह थी फिल्म में मुंबई की हिंसा, भ्रष्टाचार और सामाजिक तनाव को बेबाकी से दिखाना। बोर्ड ने कहा कि ये शांति भंग कर सकता है और 20 मिनट काटने की मांग की। डायरेक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक इन कट से फिल्म की आत्मा ही खत्म हो जाती। नतीजा ये रहा कि ये फिल्म भारत में कभी रिलीज नहीं हो सकी। गुजरात दंगों पर आधारित एक और प्रोजेक्ट बैन के चक्कर में फंस गया था। इस बार ये कोई फिल्म न होकर डॉक्यूमेंट्री थी। 2003 में राकेश शर्मा ने फाइनल सोल्यूशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो गुजरात दंगों के विक्टिम से बातचीत पर आधारित थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के कई पंडितों के इंटरव्यूज थे। सेंसर बोर्ड ने इसे संवेदनशील मानकर बैन कर दिया क्योंकि सरकार को डर था कि यह सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकती है। इस फैसले के खिलाफ कई महीने तक प्रदर्शन हुए और आखिरकार अक्टूबर 2004 में इस पर से बैन हटा दिया गया। इसी तरह 2015 में भी एक और डॉक्यूमेंट्री विवादों में फंस गई थी। ये थी लेस्ली उडविन की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर, जो उन्होंने बीबीसी के लिए बनाई थी। ये 2012 के दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस पर बनी थी। इसमें एक दोषी के इंटरव्यू को दिखाया गया था जिसने महिलाओं के खिलाफ भद्दी बातें कही थी। पहले इसके भारत में एयर होने पर बैन लगा और बाद में इसे यूट्यूब से भी हटवा दिया गया। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जिनको सेंसर, सरकार या संगठनों से लड़ना पड़ा। फिल्में अभी और भी है, उन पर कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए एम बोले तो।